जय गुरुदेव तेरी सुने, जय श्री राधे, हरि बोल। जय गुरुदेव तेरी सुने। अच्छा, जय गुरुदेव तेरी सुने, राम नारायण गुरु जी की जय। अच्छा जी, अच्छा अब सुनो जी, बिचारे ना बोलियो। एक बारे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक जी ने सुत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत वह सुनी है, अब कथा का सार तंत्र में सुनने की इच्छा है हमें। अब हमें कथा नहीं सुननी, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। यहाँ भी दो टप्पा में कह दी था, कथा सारन मम करणे रसायनम, ऐसा कथा सुनाइए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व है श्री कृष्ण भगवान है, गुरु भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत ही प्रिय है। लाला को मक्खन प्रिय है, लाला को मक्खन बाए रे कुछ न और न बाए रे कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ही ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसा साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ही ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण की अब मिठाने कथा सुनाना लग रहा। श्री कृष्ण जी ने व्यास जी चाहे और श्री सुखदेव जी चाहे कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा सनक सरक तक होती हैं। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो, बस न रख ली के प्रकार की गरे के ढके हों लग रहे। अब कोई आगे हो लो, हर प्रकार की वासना छोड़नी है, मन सत्य रखना है। तो प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है, फिर सुने वो फायदो को नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी करके जिसने से लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। ब्रह्मा जी कहे नारद जी क्या बेटा इसी कथा के हो जो मेरो प्रभु बिंगी हर जगह में माओ है। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती हैं, जीवन का परिवर्तन करती हैं। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी नहीं। सौनक मुनि ने
इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसे कथा करो। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है। भक्ति कर ली, अगर ज्ञान नहीं दियो भी फायदों को नहीं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। अब क्या चीज करनी है? भक्ति और ज्ञान और वैराग्य मन एक करके सुन लो। तो हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है। ये कहे हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता है। आटे के बिना हलवा कौन बने? तंतुओं की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी होती है। हलवा बनाने में घी और गुड़ आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान नहीं है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। पहले कहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जीव के अंदर होना चाहिए। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने का कोई ज्ञान नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम को शास्त्र है। प्रेम को 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में दे बाण बोले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त करते हैं उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने से आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग लक्ष्य हैं। ये शुभ जी कहते हैं आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों को उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हो तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलियुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत कथा कही है। कही है कथा व्यास जी तो स्पेशल कलम का लेखिका और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित ने सुनावेगा। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उसी समय अमृत लेकर स्वर्ग का देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं। परीक्षित राजा को देते हैं और बदले में यह कथा अमृत आप हमें दीजिए। इतना मोल बता दियो, हमें दीजिए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि यह कथा अमृत पान है या स्वर्ग का अमृत? तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ है? श्री सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। बसड़ाऊ सवाई बैठा की कोनी इंद्रजाल में। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का कष्य होता है। जो पुण्य यहाँ करते हो आगे स्वर्ग की मांग रखते हो तो यहाँ का पुण्य करे हुआ वो कष्य हो जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब यही है। परंतु पापों का अतिशय नहीं होता है। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है, कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। जब कथा सुनाने लगे व्यास जी का पुत्र सुखदेव मुनि तो स्वर्ग लोक में देवतागण आ गया।
बोलिया माने है जो को आ कथा जो को पान करियो नहीं जो का श्रवण करियो है बा माने दे दो थाने अमृत देश्या। तो सब ऋषि मुनि नट गया और राजा नट गया परीक्षित। बोले मन कौन चाहिए स्वर्ग तो कोई चीज को नहीं कि स्वर्ग में भोगवासना है तो मैं एक भोगवासना नहीं करनी है। मैं तो एक जो कथा को भागवत कथा को रस लेनो है। कथा अमृत से भोगवासना का विनाश होता है और स्वर्ग के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। अब आते हैं संत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। तो संत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तो परीक्षित राजा ने कहा भगवान मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूंगा। क्यों श्री कृष्ण की लीला थी, उसने उस देवता गण को भेजे थे 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य का जागृत करने के लिए। कथा है ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है परंतु वे सोए हुए उन्हें जागृत करना। आगे कथा आएंगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई। 7 दिनों में इस ज्ञान का और वैराग्य को जागृत करने की भक्ति रस उत्पन्न करना है, इसके लिए ये कथा है। ऐसा ही कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली। कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन ही उसका काल आने वाला था, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी होना चाहिए। बिजली की परवा और गोला बल्ब दोनों ठीक होना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी ये कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान से देवता गण आए, उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, कहते भी बहुत हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएगा? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। बोले एक काम पड़े तो बाद में आई, मैं वो काम करना है। हाँ काम करना है और काम करके फिर मतलब मैं बाद में कथा सुनना उड़ जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है जी। अच्छा मनुष्य ठीक है जी। अब सुनो, हम सब मन के पीछे लगे हुए हैं और जीव जो बंधा हुआ है इस संसारिक विषय विकारों में बंधे हुए मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसे हैं। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं होगी। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंगे गया है उसके लिए तो यह वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है, क्योंकि उसका मन साफ हो गया। क्यों कि कोई थोड़ी है भाई बरतो तीर्थ में हो, नहीं, मन को साफ करना है। ऐसे के लिए तो विमान आएंगे भी तो क्या, और न भी आए तो भी क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए, गुरु के साथ लगन हो जाए, गुरु के प्रभु की भक्ति हो तो आनंद मिलता है। इससे बढ़कर आनंद तो बेकूट में भी नहीं है। भगत तुकाराम को लेने को ईमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए ईमान भेजा है तो चलो
तुमने विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। तुकाराम की पत्नी नहीं मानी। उसने कहा कि महाराज आपको जाना हो तो चले जाइए, मुझे जगत को छोड़ कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकांत सिद्धांत भी यदि दिल में उतर आए तो जीवन बहुत ही मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। बोलो नहीं नहीं, एक तू मैंने थोड़ा सा पीसा दे दे, फिर जाई दाम पर। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चले गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। लोग अपने तन की कपड़ों की खूब चर्चा रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो, धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत। जय गुरुदेव, तेरी शरण राम निरंजन गुरु जी की जय। जब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है, जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों में मिला ज्ञान किसी काम का नहीं आएगा। केवल ज्ञान भी किस काम का है। एक गृहस्थी के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है, उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अत तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना नहीं चाहिए। अनुसूचित हैं। उस समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोना लगा। साधु का रोता हुआ देखकर उस गृहस्थी ने साधु से पूछा कि महाराज जी, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मूर्तियों पर शौक नहीं करते हैं, तो फिर आप किस लिए रुदन करते हैं। साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था, बकरी थी, वो मरी थी, हमारा तो पुत्र गया, हम जब रो रहे थे। तो साधु तो बकरी के लिए रोने लग गया और उसको शिक्षा देता रहा कि आपका पुत्र मत है, नहीं तो कोई बात नहीं, रो मत। अब बकरी मरी जो है, साधु गए आंसू चालिया। तो साधु देखे हैरान हो, बोले पाछो उतर कुकर दियो है। बोलो मेरो लड़को थे मन किया समझावा, अब मैं बकरी के लिए समझाना है। बोले बात हो, वो तो पुत्र तो तेरो, बकरी मेरी है। तो ममता नहीं गई तो फिर इसे ज्ञान को क्या करो। तो इसीलिए कहते हैं कि पद्म पुराण का अंतर्गत मातम्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। एक श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का मातम्य एक बार संत कुमार ने श्री नारद जी से का सुनाया था। तो मातम्य ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता हुआ है ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ हैं। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी बड़ी बताई है गुरुओं की, अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्री का आश्रम में संत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्री का आश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है। तो देखो बड़े बड़े जो संत आए हैं, तो बड़े बड़े संत आए इसीलिए तीर्थ व्रत बने हैं, इसीलिए तीर्थ यात्रा जो लिखी है बद्री का आश्रम। तो विशाल क्षेत्र में हम जा रहे हैं। तो वहाँ की जो रचना है वो ऋषि मुनि संत कुमारों आए थे किसी भगत,
उसी प्रकार से आज जनता मान रही है। जय गुरुदेव तेरी सन्यासी भगवान की जय। राम गुरु जी की जय। बोलो जय गुरुदेव तेरी शरण। बोलो राम नारायण गुरु जी की जय। जय हो। बोलो जय गुरुदेव तेरी शरण। बोलो राम नारायण गुरु जी की जय हो। हाँ जी, आज शुरुआती हुआ है व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुआ। तो व्यास जी का मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, पर तो इसे लिखेगा कौन है? गणपति जी ने कहा बहुत खुश हूँ, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। तो गणेश जी की कई प्रकार की इसी तरीके की बातें हैं। तो बोलो खाली कौन बैठूंगा मैं? गणपति जी का भगवान तो चूहा है। चूहे का अर्थ है अधोग। जो अधोग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर अधोग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर का चिंतन बिना न बैठो। गुरु भगवान को परमात्मा को नाम अवश्य लो। एक सांस बेलो नहीं जाना चाहिए। मतलब प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी की पूजा विशेष है क्योंकि गणपति जी ऐसी चीज है। तो विघ्नहर्ता में गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय होना है। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली नहीं बैठूंगा, बिना काम के बैठता ही नहीं है, क्यों हर काम में कर्म करना पड़े। तो गणेश जी कहे भाई मैं खाली नहीं बैठूंगा। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता, सारा काम मंगल होता है। श्री गणेश जी बने लेखक और व्यास जी बने वक्ता। कौन बने हो? वक्ता बन गया। तो श्री गणपति जी ने कहा मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। भाई 24 घंटा कथा कहूंगा। तब व्यास जी ने कहा मैं जो कहूंगा वो योग्य हो जाने पर व्यास योग्य ही होगा या अयोग्य, उसका पहला विचार करें। भाई योग्य के लिए है कि या नहीं। तो एक तो अयोग्य है, भाई कार्य सफल नहीं हो। एक जो कार्य सफल हुआ मैंने योग्य कही है, भी अपना योग्य चीज है। तो विचार पूर्वक लिखे। सो सैलोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कुछ श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था। कि व्यास जी साधु संता गणेश जी को सो पाए रखता तो एक अर्थ सो काट देता जो को गणेश जी ने बिंग अंदर विचार करना पड़ता। अब व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे इतनी देर में। देवताओं के अप्रोक्ता बहुत ही प्रिय लिखे है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी।
हेसो राजा हो चित्रकेतु, बिंग 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। जो लोग विषय विकार में रहता है वो चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हो वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु का करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत कथा में अनेकों बार ऐसा प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करे कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्त भी की है और लिखे हैं, जैसे कि हिरण्याक्ष के हिरण्याक्ष के मुकुट के अगर भाग स्वर्ग से संपर्क करता था। ईश्वर मुकुट हो जो हिरण्याक्ष बिंग है वो स्वर्ग रत्रियां एक मेट्रल बिंग माँ इतनी चमकी और उसके शरीर के दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। सारी दिशा है जबकि जिये छोड़नी चाहते भी फुर जानते लोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और तत्व बताने का उनका इस कथन से विदेश था। सत्य कर्म में विघ्न आते हैं इसलिए 7 दिन की कथा का कर्म बताया गया है। अन्यथा सुत जी और सुनकादि ऋषिया सुत जी और सुनकादि की कथा का 1000 दिवस चली। आपा महीना करी है बटा कितनी चली 1000 दिवस चली। ठीक विघ्न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः इसी प्रकार का था। तो श्री जय गुरुदेव तेरे समय श्री भगवान की जय। तो अब आप वंदना करिए श्री गणेश की। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं क्योंकि कंठ में सरस्वती विराजे है। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं। जय गुरुदेव तेरी सुने रामनारायण गुरु जी की जय, सभी गुरु संतों की जय। और इसके बाद श्री भागवत की कथा कहनी चाहिए, इसी प्रकार कहनी चाहिए। अच्छा अब थाने आप गणेश जी ने विचार्यो है और सरस्वती ने वंदना करी है। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती हैं। फिर सदगुरु की कृपा होती है तो हम अच्छा विचार करते हैं। श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। व्यास जी ने बुढ़ापो आ गया है, वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है। अंत वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर ही नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई ये शास्त्र मैं किसको दूं। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचे है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब व्यास जी है जहाँ कलम रख दी। अब तक मैं बहुत ही बोला, मैंने बहुत ही कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हैं। वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को विराग आता है परंतु जन्म से जिसने विराग को बनाया है वैसा कौन मिलेगा। किस योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं किसी जिसमें वह जगत को कल्याण करे।
ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी पुत्र सेना की जगह उठी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए। शिव जी की कामना रख ली व्यास जी, भाई मेरे घरे खुद है शिव जी आवे तभी यह कार्य पूरा हो सकता है। रुद्र का जन्म है परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भाई रुद्र को जन्म है, हाँ जो रुद्र है भी वो जन्म को नहीं है। भगवान शिव परम ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करे तो इस भागवत का प्रचार करे। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी कर सकते हैं, कारण उन्हें संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आज मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। बुलावा दे आया शिव जी ने। तो महारुद्र को तो कोई जन्म नहीं, रुद्र को जन्म है। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती हैं। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए, भाई मैं स्वार्थी हो जाऊंगा। एक जगह बैठे हूँ, जगत के कल्याण के लिए रुद्र रूप धारना पड़ेगा, क्यों महारुद्र का तो कोई जन्म नहीं है। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज जी अवतार लेने को तत्पर हो गई। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी का अवतार है। सुखदेव जी मुनि अंत वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 अन्य वैराग्य कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। वैष्णव में भगत माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। 16 वर्ष सुखदेव जी मुनि माँ की भेंट, माँ की जो मांग थी वो पूरी करनी थी। और अब वह माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया श्री कृष्ण ने कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा वैराग्य अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी मन की ओर जाने लगे कि 16 वर्ष को तो माता के पेट में ही हो गयो। अब माँ के पेट में अरणी देवी माता है सुखदेव जी की। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि ये मेरा पुत्र निरवयकारी ब्रह्म रूप है, ये मेरा यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको इसे रोको। माता करे अब 16 वर्ष को तो पेट में ही हो गया और जान लगे तो माता तो रोक ही। व्यास जी उसे जय गुरुदेव तेरी शरण राम मेरा गुरु जी की जय। हाँ जी, व्यास जी समझाते हैं
जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा का अर्पण करना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी यह हो उठे, विचार करते हैं अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापिस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं है। मैं तुम्हें लगन हुआ करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। भाई जो संसार को बंधन मैं तेरे सु वायदो करूं, भाई मैं तेरे लिए आ नहीं कहूंगा भाई तू कोई घर बसा, बुराके ही चाली चाहिए पड़ रहे मेरे कन्ने। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका बाण भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, बहन भूली अवस्था में कौन किसका पिता है और कौन माता है, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का समझ रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति भक्ति होती नहीं है। क्यों? एक भाव एक प्रभाव गुरु की सिमरण करनी हो तो सब से मन हटाकर और काम करना है। नहीं कि काम ना करो, हाँ अपना कर्म तो करना ही है। जो कार्य करते हो उसमें सिमरण भक्ति इंसान को गुरु प्रभु की करनी चाहिए। सर्वव्यापक हो चुके हैं श्री सुखदेव जी, वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज आपको पुत्र के योग से दुख हो रहे हैं, परंतु हमको तो जो पत्थर है वो भी मारता है तो फड़ी दे, वही वैष्णव है। तो आप पुत्र योग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चले आए। व्यास जी अभी तक व्यंग्र है। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बने और अनेकों बार पिता बने। वासनाओं से बंधा जीव अनेकों बार पिता पुत्र क्षत्रि बनता है। ना सोचो, अगर दादो तो वो पोता रूप में भी आस्क है और बेटी है वह माँ रूप में भी आस्क है। एक बारी माता कहलाई है, आगे जाके बिन भी माता कहनी पड़ सके। एक बारी दादो है तो एक बारी फिर पोतो भी आस्क है। तो इसी प्रकार सुखदेव जी ने अपने व्यास पिता ने समझावे, अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं अपने वासनाओं के कारण। दादा ही पुत्र बनकर आता है, वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। अगर भावना रहेगी, ये भावना रहेगी और चले गए हो तीर्थ यात्रा करने, भाई मैं तीर्थ यात्रा करा, घर की सोच रहेगी तो कोई फायदो को नहीं, कठे ही जाने की जरूरत को नहीं, मन साफ की जरूरत है। तो पिताजी व्यास जी के सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी पिताजी से सुखदेव जी कहते हैं अपने पिता व्यास जी से, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है पिताजी। न तो आप मेरे पिताजी हैं और नहीं मैं आपका पुत्र हूँ। आपके और मेरे सच्चे पिता श्री नारायण वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी मेरा पीछा ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाएंगे। मुझे जो आनंद मिले है वो आनंद में जगत को देने जा रहा हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए हैं और श्री सुखदेव जी ने कहा है कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और मेरे सामने के किनारे कर आप विराजिए पिताजी। अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो, दूर से चाहे आप मुझे देखते रहो, पर तू ध्यान तो परमात्मा ही का ही करना चाहिए पिताजी। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी है। पैसों के पीछे मत पड़ो पिताजी, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ोगे।
गुरुओं की सिमरन करोगे तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुख श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय है तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो ये हमें अति प्रिय लगता है हो वह प्रभु को दे दो तो हमें भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसा सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया। एक गुरु को सोदर दो दिए आपका बेटा ने, आपका बेटा ने तरजो दे दियो क्योंकि भगत हुआ वो सबसे ऊंचो ही हुआ है। जय गुरुदेव तेरे सन। एक राधे राधे बोलो, भजन बोलो, करो थारला। हाँ नहीं वो भजन बोलो, बोलो बोलो जोर जोर बोलो। चलो चलो। नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अजय बेटा आगा तू वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे राजा किसती आओ हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना जय गुरुदेव तेरे। नहीं नहीं ऐसे ना बोलो, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। आ जाओ इन आ जाओ। हाँ एक बार अठ छोड़ो। जय गुरुदेव के। आ इन्हें लिया बेटा तू, इन्हें लियाओ एक फेरी और फेरा, फेरी फेरा, फेरी फेरांगा फेरी। हाँ आ मिंदर वाले आ जाओ आ जाओ। जय गुरुदेव तेरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे चल पढ़ना मन फुल। जय गुरुदेव। ला भाई हमारी सब पूर्ण करी भागवत कथा। ला आ जाओ यहाँ आओ, आ जाओ सारी जाओ सारी। राधे बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि। आ जाओ आ जाओ। अच्छा यहाँ करो 5 है, 2 बजरंग बली कन छोड़ो, 2 बजरंग बली कन कलश कलश छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। हाँ ओ कलश तू छोड़ दे बेटा। हाँ चलो बेटा चलो। आओ दे कौन कौन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुड़ गए यहाँ कहोगे का गुरु जी ठंड में करियो थोड़ा सा। अच्छा बेटा इन्हें छोड़ दे, अड़ छोड़ दे। राजा परीक्षित जी अड़ छोड़ो। सुखदेव मुनि गए आश्रम पर, सुखदेव मुनि गए आश्रम पर छोड़ो। हाँ
अच्छा छोड़ो। हाँ 2 गुरु जी का छोड़ना है। दोनों 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 छोड़ो, फिर बाद में देगा। जल्दी छोड़ दो, कौन बड़ा पग पग बड़े करे। जय गुरुदेव। चको कोई मैं ही आ जाऊँ। 1 मिनट ले ये पकड़ एक बार साउल रखी साउल देखी ऊपर मुंह में रखी करना। जय गुरुदेव 1 मिनट सारा चक लो। ला राजा परीक्षित जी थे तब अब यहाँ जरूरत पड़े नहीं, जब मालिक कह मैं ले आयो आप ही। हाँ आओ माता। बस कोई बात नहीं है, बीडी की बात है। आ चको इस ऑर्डर ले जाओ। हाँ प्रात कौन चकेगा? प्रात कोई चक लेगा क्या? आइए ले चलो ये हाथ में ही हाथ में ले लो। जय गुरुदेव। ठीक है कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं कोई